जय श्री राम। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहा बेगी का करी उपाई, जामवंत का पद सिरुनाई। वहाँ रावण और मंदोदरी में जो संवाद चला और अंत में रावण फिर महल में चला गया घमंड और गर्व से मदमस्त होकर के। और इधर सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, क्या कहा सुनिए। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहा निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। जाम्बवान कह रहे हैं, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले भगवान, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। अंगद को दूत बना करके रावण के यहाँ भेजा जाए, रावण के पास। नी के मंत्र सबके मन भाव माना, अंगद सन कहा कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। भगवान ने अंगद को कहा कि जाओ तुम लंका। बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूँ, परम चतुर्मय जानत आहूँ। काजू हमार तासुत होई, रिपुसन कहो बत कही सोई। राम ने कहा कि तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधरि शीस चरण बंदी, अंगद उठेऊ सोई गुण सागर ईस। राम कृपा जा पर करहु। प्रभु राम की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। मेरी इसमें कुछ नहीं है, सब आपकी कृपा है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, अस विचार युवराज तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य आप अपने आप सिद्ध हैं, या तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, ऐसा अंगद बोल रहा है। जो मुझे आपने कार्य पर भेज रहे हैं, ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। मतलब अंगद कह रहा है, भगवान ये तो सब आपकी महिमा है, आप जिसको चाहें शक्ति दें, बुद्धि दें, बल दें, ये तो सब आपका है। आपका कार्य तो स्वयं सिद्ध है, उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे भेजा, ये मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अंगद बहुत ही प्रसन्न होकर के बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत ही आह्लादित हो गया उसका मन। बंद चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले हो सब सिरुनाई। प्रभु प्रतापुर सहज असंकारन, बांकुरा बाल सुत बंका। अंगद चरणों की, भगवान राम के चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर सबको सिर नवाकर चला। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं, निडर हैं। पुर पैठत रामन कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेंटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल रहा पुनीर तरुणाई। जब अंगद जा रहे हैं लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई रास्ते में ही, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में बात बढ़ गई, झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। अंगद युवावस्था और रावण का बेटा युवावस्था, और दोनों में अपार बल था, इसलिए बात बात में एक दूसरे को सहन नहीं कर सके और बहुत बात बढ़ गई। तही अंगद कहु लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। निश्चर निकल देगी भटमारी, जहां तहां चले न सकहीं पुकारी। उस राक्षस ने, रावण के पुत्र ने अंगद के ऊपर लात मारी। अंगद ने वही पैर पकड़कर, उसी का वही लात वही पैर पकड़कर घुमा कर उसे जमीन पर पटक कर मार गिराया और उसको मार ही डाला। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। जो और राक्षस थे जब उन्होंने देखा ये तो उसको मार डाला, तो डर के मारे वो भागे और बता भी नहीं सके क्या हुआ। घटना का जिक्र करना ही भूल गए, छोड़ दिए डर के मारे। एक एक सन मरम न कहाई, समुजिता सुबद चुप करी रहाई। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जहि जारी।
वे एक दूसरे को मर्म अर्थात असली बात नहीं बतलाते। रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं, एकदम चुप्पी साध लेते हैं। रावण के पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। सब सोच रहे हैं हनुमान जी फिर आ गए हैं। अब धव कहाँ करी करतारा, यदि सभी ते सब करही विचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जहि बिलोक सोई सो जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर, जितने राक्षस से भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। वो पूछते नहीं अंगद, फिर भी वो डर के मारे बता देते, भाई ऐसे जाओ। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयौ सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठवनित उत चितौ धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर अर्थात धैर्यवान, वीर बलवान और बल की राशि अंगद सिंह की जैसी शान से इधर उधर देखने लगे। जय श्री राम।